बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्रेनिंग और प्रोग्राम ईडीयू टॉक। ईडीयू टॉक में आज हम डिस्कस करेंगे हुकूमत के मुख्तलिफ जो राशन प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, इनमें कौन कौन से घरानों को कहां कहां पे मसाइल हैं और क्या करना चाहिए इनके लिए, ताकि हुकूमत से आपका हक आपको मिल सके। यकीनन बेनज़ीर प्रोग्राम की डिस्कशन भी इस प्रोग्राम में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। लेकिन मसला ये है व्यूवर्स कि पहले मैं जो आपको न्यूज़ देता हूँ, चाहे सामने बैठ कर आता हूँ या वॉइस में ख़बरें देते हैं, वो एक तेज़ होती हैं। तो आज मैंने सोचा है कि प्रोग्राम टाइप आपसे बातें करूँ ताकि आपको इस अंदाज से भी चीज़ें समझ आ सकें। यकीनन आपको पता है कि आजकल इंटरनेट का दौर है। आपको राशन के बारे में ख़बर तो पता चल गई होगी कि हुकूमत ने उसका आगाज़ तो कर दिया है और मेरे चैनल पर भी आप खबरें और वीडियोस देखते होंगे। लेकिन दरअसल मसला ये है कि लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ पा रही। कहाँ पर आप, क्योंकि अथेंटिक सोर्स जो है ना, पक्का ज़रिया है ख़बर का, वो आपको कहीं पे नहीं मिलता। मैं तो कोशिश करता हूँ अपने इन वीडियोस की सूरत में आपको सही मालूमात देता हूँ, और किसी दूसरे की वीडियो में जब आप कोड सुन लेते हैं कि 8070 है या 9999 है, तो आप फंस जाते हैं कि आप क्या करें। फिर आप मैसेज भी करते हैं, मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि मैं इन चीज़ों को काफ़ी देर से देख रहा हूँ और मेरी ये फील्ड भी है। 2008 में जब मैं 9वीं और 10वीं में था, मैं तो उस वक्त से प्रोग्राम को देख रहा हूँ। आपको शायद नहीं पता, पहले ना इस टाइप की पर्चियाँ थीं। मैं यहाँ से ना आपको बता देता हूँ, एक मिनट आप रुकें। जैसे ये साइज़ देख रहे हैं, इतने साइज़ की एक मैं आपको काट के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पर चीज़ें इस प्रोग्राम के बारे में क्लियर हो जाएं। जी तो व्यूअर्स, मैं आपको ये चिट दिखा रहा हूँ, पट्टी टाइप है। उस वक्त बिल्कुल वाइट किस्म की सफ़ेद कागज़ होता था और उसके ऊपर आपके पेंसिल से आपके जो है शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर मोबाइल नंबर और आपका नाम, और जो सर्वेयर होता था वो अपने दस्तखत कर देता था। कोई कंप्यूटर वाला निज़ाम नहीं था। लेकिन ये वाली जो पर्चियाँ जिनके पास पड़ी हुई हैं, उनको एक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो हुकूमत के पास अब भी होगा। ठीक है, कंप्यूटराइज नहीं है, तो अगर वो इस पर्ची के साथ अहल हो चुके हैं हुकूमत के उस वक्त के बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में, तो अब उन लोगों के पास विवर्स मौका है। लेकिन प्रॉब्लम्स अब यहाँ पे आ रहे हैं कि पूरे सिस्टम, चाहे वो राशन प्रोग्राम हो, वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का, अब जब पहले साल हुकूमत ने शुरू किया था तो एहसास राशन रियायत शुरू हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे हुकूमतें तब्दील हुई तो प्रोग्राम के जो है फॉर्मेट्स भी तब्दील हो गए। फिर बाद में एक हुकूमत आई, उसने 55-66 के ज़रिए यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए राशन को चलाने की कोशिश की। 1 साल या 2 साल वो भी चला, सब्सिडी भी दी गई। फिर और एक हुकूमत आई 786 के ज़रिए आपको, यानी कि 2000 रुपये महीना राशन की सूरत में या डीजल पेट्रोल गैस सब्सिडी की सूरत में दे गई। अब उन लोगों को 1-2 साल के अंदर पहले तो ये सारा कुछ मिल रहा था, लेकिन इस दौरान अब वो नाअहल हो जाते हैं। जब भी कोई अप्लाई की तरफ जाते हैं तो आपका काम कहीं पे नहीं बन पा रहा। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं और आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ये चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं, चाहे वो जहाँ से भी समझें, मेरी इस वीडियो से आपको प्रोग्राम में जो मैं बातें कर रहा हूँ समझ आ जाए, तो आप ये मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, ये भी आप लोग राय देंगे कि मैं ईडीयू टॉक प्रोग्राम हफ्ते में 1-2 दफ़ा करूं या ना करूं। करूंगा 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता मेरे पास आराम से आके गुफ्तगू करने। जी हाँ, अब आते हैं अपने मेन जो टॉपिक्स हैं, हार्ट टॉपिक्स हैं इस वक्त के राशन प्रोग्राम के। तो उसमें यकीनन किसका दिल नहीं करता, मेरा दिल भी करता है कि मुझे वहाँ से 5,000 भी मिले, 10,000 भी मिले। लेकिन व्यूवर्स, सबसे पहली बात जो कि बरादराना मशवरा है कि आप अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएं, क्योंकि मैं आपको कह रहा था कि 2008 से मैं इन प्रोग्राम्स की चीज़ों को जान रहा हूँ। 2008 से मुझे तो एक एक चीज़ का पता है ना। बाकी आजकल के जो यूट्यूबर आपको एआई से लिखवा लेते हैं और आपको बताना शुरू कर देते हैं। आजकल यही तरीका सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और उसको कहते हैं कि ऐसा मवाद बना के दो या ऐसी बातें करो कि ये लोग उसमें उलझ जाएं। तो इंशाल्लाह हमारा तो एक पहचान है, अपना नाम है, तो इस पर हम वो चीज़ बताते हैं जो कि हम पहले तस्दीक करते हैं। और उसके बाद होता यह है कि आपको प्रोग्राम में जाने के लिए अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने होंगे। जो चीज़ें मैं पिछले 10-12 साल के अंदर मैंने चीज़ें चेक की हैं, लोगों के उनके रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हैं।
अगर आपका नादरा के अंदर रिकॉर्ड, हाँ एक चीज़ और भी सुन लें, राशन प्रोग्राम की अप्लाई के लिए तो मैंने आपको वीडियोस में सर्वे बता दिए हैं। अब मैं ये नहीं यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप ऐसा करो वैसा करो, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि आपको समझ आए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अपने इस प्रोग्राम के तवासत से। तो आपका जो नादरा के अंदर आईडी कार्ड है ना, इनके अंदर होती है एक CRC, एक होता है FRC, एक होता है शजरा नसब। ये 3 आइटम्स होते हैं। बहुत सारी फैमिलियों के बेफाम भी बन गए हैं, उनके आईडी कार्ड भी बन गए हैं और उनके ऊपर खामद का नाम लिखा हुआ है, बच्चों के बेफाम पर माँ का बाप का नाम है। लेकिन ये 3 आइटम CRC, बेफाम, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और शजरा नसब, ये तीनों में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको तमाम प्रोग्रामों में या जांच पड़ताल होती है या नहल कर दिया जाता है। यकीनन मैंने इस प्रोग्राम को 8-10 मिनट के करने की कोशिश इसलिए की है, ये भी एक एफर्ट है, और अगर आप अच्छा काम करें तो लोग बेशक उसको जितना भी गलत कहें या ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात उसका सिला ज़रूर देती है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इसके ऊपर एक डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम कर लिया जाए, ताकि लोगों को हक़ैक़ जो बताए जाएँ ना। आप रोज़ाना वीडियोस में सुनते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, राशन में आपका नाम इस तरह से आएगा, इस कोड पर मैसेज करने, कोडों पर मैसेज करने के हवाले से मुझे मज़ीद बताने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आपने इस फॉर्मेट प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपके साथ वो बातें करूँ जो आपको आराम और सुकून से समझ आ जाएं, और उसके बाद आपको ये क्लियर हो कि इस यूट्यूबर की जो मालूमात है ठीक है, इसकी ठीक नहीं है, क्योंकि आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, आपको बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे मिलने चाहिए अगर आप हकदार हैं, अगर आपका राशन के लिए हकदार हैं, अप्लाई करें, आपको तरीके का पता होना चाहिए। दरअसल आपका वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए, अपना वक्त को सेव करें। आप इन तमाम यूट्यूब वीडियोस के ऊपर कान ना धरें। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके फ़ायदे की बात हो रही है, वहाँ पे ज़रूर सुनें और चीज़ों को समझें। अब आपने क्या करना है कि हुकूमत के जितने भी सर्वे होते हैं, बहुत सारी दफ़ा मैंने आपको बोला है कि मैं आपको सर्वे वाला तरीका ऐसा बताऊँगा, ठीक है, हम आपको बताते भी हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को, जितने भी मेरे EDU ट्रेनिंग के हैं, उनको क्लियर कर दूं कि सारी की सारी जो गेम होती है ना, मैं आपको इधर चाबी दिखा देता हूं। ये चाबी देखी है, ये चाबी क्या काम करती है, आप बता सकते हैं? कमेंट्स में बताइएगा कि चाबी क्या काम करती है। आपको अहल करवाने के लिए इस चाबी की जगह पे सर्वे काम करता है। मेरी बात की शायद आपको ये समझ नहीं आएगी, मैंने टेक्निकल टर्म यूज़ की है, तो उसकी मैं एक्सप्लेनेशन वजाहत देता हूँ आपको। व्यूअर, असल मेन पॉइंट जो मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ ना, आपने चाहे दफ्तर में जाके सर्वे करवाया हुआ है या घर पर कराया हुआ है या खुद से किसी जानने वाले के पास, असल में आपको अहल करने की जो बड़ी पावर है ना, ताकत है, चाहे वो रमज़ान रिलीफ पैकेज हो, निगहबान ATM कार्ड हो, और या बेनज़ीर प्रोग्राम के बच्चों के वजीफ़ा हो, या उसका कफ़ालत प्रोग्राम हो, वाट एवर कोई प्रोग्राम भी है जहाँ पे सर्वे की, रजिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट लेवल पे बात आती है। अब गवर्नमेंट कोशिश करती है पॉलिसी में वो मेरिट इस्तेमाल करे। क्या आप बता सकते हैं कि मेरिट इस्तेमाल होता है? ये भी आप कमेंट्स में बताएं ज़रूर। लेकिन अगर सर्वेयर की नीयत ठीक हो और चीज़ों को सही तरह से करे तो हकदार को ज़रूर हक उसका मिलता है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन मामला क्या है? गड़बड़ है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा बहुत ही प्यारा मुल्क है और हम जो उसमें रहने वाले हैं वो इस बात का हक अदा नहीं करते, तो चीज़ें फिर आगे पीछे होती हैं, हक वाले को हक नहीं मिलता और जो हकदार नहीं होता है उसको उसका हक उधर चला जाता है। तो बात समझ गए? समझदार ज़रूर समझेंगे, मुझे उम्मीद है। वो इस बात पे नहीं जाएंगे कि इसने 8-10 मिनट की वीडियो जड़ दी है और इसमें तो बताया ही कुछ नहीं है अहल करने वाला। इसी 8-10 मिनट की वीडियो में बार बार बताता कि अहल हो इस तरह करो, इस कोड पर गलत कोड बताता, गलत खबर देता। नो, ये एक प्रोग्राम था, डिस्कशन बेस्ड था, आपसे बातें करनी थी। तो कैसा लगा इसमें ज़रूर रह दीजिएगा। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि सारी की सारी गेम सर्वे के अंदर है अहल करने की। जो लोग इस वक्त नाअहल हैं, उनके पैसे नहीं लगे हुए और ट्राइयाँ करके थक गए हैं, सर्वे को अच्छा करा लोगे। इसके ऊपर मैं अगले प्रोग्राम में, डिस्कशन प्रोग्राम जो होगा, शायद इसी हफ्ते में करूं या फिर अगले हफ्ते में करूंगा, जिसमें आपसे बातें करूंगा, तो उसमें आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो सर्वे में आपने करनी है। आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा है? मेरे रेगुलर व्यूवर जो मुझे पहले से सुनते हैं, देखते हैं, ज़रूर रह देना इसको आगे करूँ या ना करूँ। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, आपको हार्ट EDU ट्रेनिंग का डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम कैसा लगा? स्क्रीन पर 2 लोग हैं, ये सरकारी हैं, PSER का सर्वे करने वाले।
آپ کو معلومات اور پروگرام اس انداز سے کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. شکریہ.